सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ और ये 24 फरवरी 2024 आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था उसकी ये रीडिंग है। तो हम इस रीडिंग को करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस रीडिंग का टाइटल क्या कहता है? द इनोवेशन ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स। Hopefully you all are understanding about grocery store. Innovation means something new that had happened in grocery stores. Okay, so अभी यहाँ पे हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब सीधा स्ट्रेट अवे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, कितने टाइप्स के इसके क्वेश्चंस है और इसको कैसे सॉल्व करना है। कभी भी इसको यहाँ से नहीं पढ़ना है। इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, चलो देखते हैं क्या होगा, नहीं, वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। मत करो। 3 रीडिंग पैसेज है, कितने सारे पैराग्राफ्स है, कितने पैराग्राफ्स को आप समझ के जाओगे? नहीं, स्ट्रेट अवे अपना पॉइंट जो चाहिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में से वही ढूंढना शुरू करना चाहिए। तो पहले टाइप का क्वेश्चन देखो, यहाँ है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मीन्स ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये 5 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमें दी है और ये इन्फॉर्मेशन हमें पैराग्राफ्स में ढूंढना है। मतलब A to G ये पैराग्राफ्स हैं और हमें ये 5 इंफॉर्मेशन दिया है और 7 पैराग्राफ्स है। तो कोई 2 पैराग्राफ ऐसे होंगे जिसमें अपने आंसर नहीं छुपे होंगे। लेकिन एक चीज ये भी लिखा है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। कौन सा लेटर? ये वाला पैराग्राफ की जो नेम है ना, इनको ये लेटर्स बोल रहे हैं कि इनमें से कोई 2 इंफॉर्मेशन हो सकती हैं कि एक ही पैराग्राफ में मिल जाए आपको। तब उस हालत में तब हम उस पैराग्राफ का नाम, जैसे सपोज जी में हमें 2 इंफॉर्मेशन मिली है तो हम जी पैराग्राफ का इस जी लेटर को हम जहाँ जो 2 इंफॉर्मेशन मिली है इस जी पैराग्राफ में, वो 2 जी उनके आगे हम जी लिख देंगे। ठीक है। सेकंड है आंसर द क्वेश्चंस। मीन्स ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है एंड 1 वर्ड एंड और ए नंबर, ये है फिल इन द ब्लैंक्स लगा लो। आंसर द क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन यहाँ पे वो फिल इन द ब्लैंक्स प्रिंटिंग में बन गया है। तो एक्चुअल में ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, तो ये उसने शॉर्ट आंसर्स पूछे हैं। तो इसके लिए हमें 1 वर्ड का इंस्ट्रक्शन दिया है। 1 वर्ड मतलब 1 वर्ड ही होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। एंड और ए नंबर भी कुछ आंसर हो सकता है, कोई फिगर हो सकती है। ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है ABCD, चूज द करेक्ट लेटर ABCD, मतलब ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो ये लास्ट के 4 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि पहला कौन सा क्वेश्चन करना। मैं जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया होता है पहले उसी को सॉल्व करती हूँ और आप भी यही एक फॉर्मूला लगाओ। पहला क्वेश्चन करना है मतलब पहले करना है। अब चलते हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप साथ साथ में मेरे सॉल्व करना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो भाई पहले हम इन 5 को पढ़ कर चलेंगे, इनका मीनिंग समझ के चलेंगे, इनको अंडरलाइन करते चलेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे। कीवर्ड स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पढ़ते हैं। हाउ क्लेरेंस सॉन्डर्स, ये नाम हुआ किसी का, न्यू आइडिया हैड बीन कैरीड आउट। इसके नया कोई आइडिया जो कैरीड आउट, वो कैसे कैरी किया गया। तो ये नाम हुआ और उसका कोई न्यू आइडिया था, उसको कैसे काम में लाया गया, मतलब आगे उसको कैसे किया गया। इंट्रोड्यूसिंग द मोड्स एंड पैटर्न्स ऑफ ग्रोसरीज बिफोर हिज एज। सो ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी के पैटर्न्स एंड मोड्स, उसके डिफरेंट टाइप के तरीके, वो ग्रोसरी के बारे में बताया कैसे इंट्रोडक्शन हुआ बिफोर हिज एज, मतलब जो शायद इसके बारे में होगा या पता नहीं क्या होगा। तो ये ग्रोसरी के पैटर्न्स की बात हो रही है। थर्ड है क्लेरेंस सॉन्डर्स, अगेन यही नाम है। डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हुआ। ए फ्यू ईयर्स लेटर, ठीक है। तो ये जहाँ पे इस पर्सन को डिक्लेयर किया गया बैंकरप्सी, मतलब बैंक वालों ने ही किया होगा और तो किसने किया होगा, दिवालिया हो गया कहीं पे। तो जहाँ पे ये वर्ड होगा तो वो अपना आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लेरेंस सॉन्डर्स न्यू कंसेप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिटेल में दिया है उसके जो न्यू कॉन्सेप्शन, जैसे ये न्यू आइडिया यहाँ था, न्यू कॉन्सेप्शन के बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, वो अपना आंसर होगा। 5th है द बूमिंग डेवलपमेंट ऑफ हिज बिजनेस, मतलब बिजनेस है हिज, मतलब ये इसी का ही चल रहा होगा। बूमिंग डेवलपमेंट मतलब उसके बिजनेस की बहुत डेवलपमेंट हो गई हो, तो उसके प्रॉफिट्स गेन्स कुछ ये सब चीज़ें किसी पैराग्राफ में बात होगी।
तो वो अपना आंसर होगा। अब चलते हैं, अब हमने इसको समझ लिया है, इनके कीवर्ड्स लगा लिए। अब पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और वापस आएंगे, देखेंगे और मैच करने की ट्राई करते हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिखाया, अब इस फर्स्ट पैराग्राफ को फटाफट पढ़ लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, grocery stores in the United States were full service. Customer would ask a clerk behind the counter for specific item. Clerk would package the items which were limited to dry goods. If they want to save some time, they ask delivery boy what they want to buy. Grocery store, यहाँ grocery store की ज़्यादा बात हो रही है। First, they want to buy to the grocery store first and then go to pay the goods later. These grocery stores usually carried only one brand for each good. There were early chain stores such as app stores, but these were all entirely full services and very time consuming. तो ये मतलब मुझे लग रहा है जैसे 20th सेंचुरी में कैसे इसकी शुरुआत हुई यूनाइटेड स्टेट्स में, ये सब चीज़ें बात हो रही हैं। तो हमारे पास एक ऐसा था ऑप्शन, देखो। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्लेरियस सॉन्डर्स का कोई नाम ही नहीं आया, तो ये तो होगा नहीं। फिर ये देखो, इंट्रोड्यूसिंग द मोड्स एंड पैटर्न्स ऑफ ग्रोसरीज बिफोर हिज एज, ये हम लगा सकते हैं, बट और भी पढ़ लेते हैं। क्लेरियस सॉन्डर्स डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी, बैंकरप्सी की बात नहीं थी। और सॉन्डर्स, अगेन इस पर्सन का तो नाम ही नहीं था। बिजनेस का डेवलपमेंट ये भी नहीं लिखा था कहीं पे, तो हिज भी नहीं था। तो हम एक ही अपने पास बचा है सेकंड वाला, तो हम इस ए पैराग्राफ के लिए सेकंड लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन के आगे हम ए पैराग्राफ का नाम लिखेंगे। अब चलते हैं बी पैराग्राफ में। ये बी पैराग्राफ है, आप भी साथ साथ में पढ़ो। इन 1885 वर्जीनिया बॉय लव, आ गया जी नाम उसका, began working part time as a clerk in the grocery store, ठीक है, when he was 14 years old, and quit school when the shopkeeper offered him full time work with room and board. Later he worked in coke plant. उसके बाद उसके लाइफ के बारे में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तब तक आप भी पढ़ो और लास्ट में सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। By 1900 when he was 19 years old, he was earning अच्छा, इतना उसका मंथली सैलरी था। मुझे नहीं लगता ये अपने से रिलेटेड। अभी हम सी पैराग्राफ पे चलते हैं। तो बी पैराग्राफ ये और भी बड़ा है, थोड़ा सा मोटा मोटा फिर से पढ़ लेते हैं। मतलब आगे का, some from shelves, the process might be expedited by the customer calling, sending, wasted time, expense, so he came up, इनोवेटिव मैन था ये सॉन्डर्स, ठीक है। ग्रोसरी आइटम इंडस्ट्री, सो ठीक है। अभी इसमें मुझे नहीं लग रहा बी में कुछ मैचिंग था। अब सी पढ़ लेते हैं। जो सी है, सो इन 1902 ही मूव टू मेम्फिस वेयर ही डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट टू फॉर्म ए ग्रोसरी होलसेल cooperative and full service grocery store. For his new cafeteria, Saunders divided his grocery store into 3 distinct area. देखो 1, 2 एंड कहीं पे ये 3 भी लिखा है। तो मतलब ये क्या, इसका क्या मतलब है कि उसने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। देखो, जब ये पूरा डिटेल दे रहा है ना, ये डिवाइडेड हिज ग्रोसरी स्टोर इनटू 3 डिस्टिंक्ट एरिया, तो मतलब ये कहने का मतलब ये वही है कि ये अपने को डिस्क्रिप्शन बता रहा है। और कॉन्सेप्ट जो है, ये वर्ड भी हमें कहीं पे देखा था, देखो, न्यू आइडिया हैड बीन कैरिड आउट। फिर क्लेरेंस सॉन्डर्स, बैंक्रप्सी नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लेरेंस सॉन्डर्स न्यू कॉन्सेप्शन, देखो ये भी है। तो हम इस फोर्थ के आगे सी पैराग्राफ का नाम लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं डी पैराग्राफ में। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ सो डेट आप भी अच्छे से पार्टिसिपेशन लो और देखो क्या क्या हो सकता है। On September 6, 1916, Saunders launched the self-service revolution in USA by opening first self-service Piggy Wiggy store with characteristic entrance. Customers paid cash, selected their goods. इसमें भी डिस्क्रिप्शन है, बट ये यहाँ पे कुछ लॉन्चिंग की बात कर रहा है। सेल्फ सर्विस रिवोल्यूशन, वो पिगली विगली स्टोर के नाम से उसने कुछ शुरू किया। उसके बाद it was unlike any other grocery store of that time. Inside a Piggly Wiggly store, shoppers were not at the mercy of the shop clerks. If you looked at the way grocery stores were run previously, Piggly Wiggly, तो मतलब ये हम लगा सकते हैं how Clarence Saunders new idea has been carried out. तो इसके लिए हम डी लगा सकते हैं, डी पैराग्राफ का नाम। अभी हमारे पास कौन सा बचा है, थर्ड बचा है
और फिफ्थ वाला बचा। ये दो हमारे अभी रहते हैं। अभी हम चलते हैं ई पैराग्राफ पे। ई पैराग्राफ क्या कहता है? पिगली विगली एंड द सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट टुक ऑफ. Saunders opened 9 stores within the first year of business. Consumers embraced the efficiency, simplicity, most of all lower food prices. Saunders soon patented his service concept, began franchising. अच्छा ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, ballooned to nearly stores by 1923. Piggly Wiggly sold $100 million. तो today in groceries it is the third biggest grocery retailer in the nation. The company's stock was even listed. So he was instrumental. Okay, so ये सब पढ़ के और यहाँ पे भी पढ़ के क्या लग रहा है कि उसके बिजनेस की ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ था ना द बूमिंग डेवलपमेंट ऑफ हिज बिजनेस, तो हम यहाँ ई लगा देंगे। देखो पहले साल में ही उसने 9 स्टोर्स और खोल लिए थे, तो हमारा ये हुआ। अब एक ये बचा है थर्ड नंबर। अभी पैराग्राफ 2 लेफ्ट है। अब ये एफ और जी पैराग्राफ है, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। हाउ एवर सॉन्डर्स वर फोलोजी, ये वर्ड हमें पढ़ते ही मिल गया। इन 1923 आफ्टर ए ड्रामेटिक स्पैट विच द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड ही वेंट ऑन टू क्रिएट द क्लेरेंस सॉन्डर्स सोल चेन विच वेंट इनटू बैंकरप्सी। 2 बार आया ये वर्ड, तो हमारा आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? एफ नंबर। तो ये वर्ड कीवर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करना आइल्स रीडिंग में इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर कीवर्ड निकालना है और फिर लोकेशन पे जाना है। व्हेन क्लेरेंस सॉन्डर्स वाज एन एडोलेसेंट, एडोलेसेंट ये जो लिखा है इसका मतलब होता है कि छोटी एज का बच्चा, मतलब 15-16 ईयर्स, 10 से लेकर 15-16 ईयर्स या 18 ईयर्स तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं। तो हो सकता है ये सेम वर्ड मिले, हो सकता है इसको कुछ वो चेंज कर रखे हो। उसने क्या जॉब की? ही टू के जॉब एज ए, अब ये ढूंढते हैं इन ए ग्रोसरी स्टोर। उसने क्या जॉब की? अब ये तो ठीक है, ये वाला तो हर जगह पे ही मिलेगा, लेकिन पढ़ लेते हैं अभी ये कहाँ मिलेगा हमें। ये सभी पढ़ के नहीं जाना है, एक क्वेश्चन पढ़ो, लोकेशन ढूंढो, आंसर ढूंढो, फिर सेकंड पे चलो। तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो और अच्छा सा कमेंट भी डाल सकते हो। मैं आपको क्वेश्चंस और पूरा पैराग्राफ दिखाती हूँ। तो ये देखो अभी यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट में कोई नाम नहीं है, ये सेकंड पैराग्राफ में नाम शुरू हो रहा है। Began working part time as a clerk in a grocery store when he was 14 years. देखो उसने adolescent को यहाँ पे 14 years में पैराफ्रेज करके लिखा है और हमें पूरा का पूरा लोकेशन मिला। देखो when Clarence Saunders was in this, he took a job. He began working part time as a clerk in a grocery store. तो यहाँ पे हम clerk लिख देंगे, ठीक है, ये हमने लिखा। अब 7th क्वेश्चन, इन द न्यू इनोवेशन ऑफ द ग्रोसरी स्टोर मोस्ट ऑफ द क्लर्क वर्क बिफोर वाज डन बाय। तो जो न्यू इनोवेशन है ग्रोसरी स्टोर का, उसमें क्लर्क के वर्क को कौन कर रहा है? बिफोर वाज डन बाय, तो पहले जो क्लर्क का जो वर्क था, जो क्लर्क करता था, अभी वो कौन कर रहा है? वाज डन बाय, मतलब जो उसका काम कौन कर रहा है वो हमें ढूंढना है। न्यू इनोवेशन स्टोर पे आते हैं अभी। अब इसी पैराग्राफ में थोड़ा आगे देख लेते हैं। ग्रोसरी स्टोर है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें कस्टमर क्लर्क भी दिख रहा है, लेकिन हमें नहीं, इसमें नहीं है, हमें न्यू इनोवेशन स्टोर पे चलना है। जो उसका नया जो स्टोर था उस पे चलना है और फिर से क्लर्क को ढूंढना है। यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है जो कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं पैराग्राफ में। अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे भी देखो अभी मुझे, हाँ, ये उसने नया जो स्टोर लगाया था ये वो है, उसके बारे में है। कस्टमर स्पीड कैच सेलेक्टेड गुड्स, इट वाज अनलाइक अदर ग्रोसरी स्टोर। ये क्लर्क देखो यहाँ पे आ गया ना। सो दे वर फ्री टू रोम द स्टोर, चेक आउट मर्चेंटाइज एंड गेट व्हाट दे नीडेड देयर ऑन इनटू 2 हैंड्स। शॉपर्स सेव्ड मनी, कंज्यूमर एंड रिटेलर्स, तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। ऊपर ही देख लेते हैं अभी।
फॉर्म स्टोर तो चल ही रहा है उसका, यहीं पे चेक कर लेते हैं। एंटरिंग कस्टमर वुड अप्रोच द काउंटर और वेट फॉर द क्लर्क टू बिकम एंड प्लेस एन ऑर्डर verbally or was often case for boys running errands in the form of note or wrist. While the customer waited, the clerk would move behind the counter and throughout the store select the item, some from shelf. अच्छा, तो ऐसा कस्टमर इन द मोस्ट ऑफ द क्लर्क्स वर्क बिफोर वॉज डन बाय, इसको छोड़ देते हैं, हम आगे ढूंढते हैं अभी 8th वाला। इन सॉन्डर्स न्यू ग्रोसरी स्टोर द सेक्शन वेयर कस्टमर्स फिनिश द पेमेंट वॉज कॉल्ड। अभी इसका न्यू जो स्टोर था ना, वो उसने यहाँ से बोलना शुरू किया था कि उसने कैसे वो डेवलप किया। देखो, ही डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट टू फॉर्म ए ग्रोसरी होलसेल कोऑपरेटिव एंड फुल ग्रोसरी स्टोर फॉर हिज न्यू, देखो ये न्यू यहाँ लिखा, कैफेटेरिया ग्रोसरी। सॉन्डर्स डिवाइडेड हिज ग्रोसरी स्टोर इनटू 3 डिस्टिंक्ट एरियाज, फ्रंट लॉबी फॉर्मिंग एन एंट्रेंस एंड एग्जिट एंड चेकआउट्स एट द फ्रंट। अच्छा, फिर सेल्स डिपार्टमेंट है विच वॉज स्पेशली डिजाइन टू अलाउ कस्टमर्स टू रोम द आयल्स एंड सेलेक्ट देयर ओन ग्रोसरीज। देखो ये लिखा है, हमें क्या ढूंढना है, सेक्शन वेयर कस्टमर्स फिनिश द पेमेंट वॉज कॉल्ड। पेमेंट कहाँ पे हो रही है ये देख लेते हैं। कस्टमर्स, अच्छा, फॉर्मिंग एंड एंट्रेंस एंड एग्जिट चेकआउट्स एट द फ्रंट। सेल्स डिपार्टमेंट विच वॉज स्पेशली डिज़ाइन, यहाँ पे तो मतलब ये फ्रंट लॉबी है। वैसे तो अगर आप देखो फ्रंट लॉबी में एंट्रेंस भी हो रही है, एग्जिट भी हो रही है, चेकआउट्स एट द फ्रंट, तो ये चेकआउट्स से हम लगा सकते हैं। जैसे लाइक हम लोग बिग बाज़ार जाते हैं, कहीं पे किसी बड़े स्टोर में जाते हैं, तो एंट्री और एग्जिट अलग होता है, लेकिन चेकआउट पॉइंट होता है जहाँ पे पेमेंट होती है, तो हम यहाँ लॉबी लिख सकते हैं। वॉज कॉल्ड लॉबी, देखो ये फ्रंट पे जो है। फिर उसके बाद बोल रहा है 9th नंबर, अनदर एरिया इन हिज स्टोर विच बिहाइंड द पब्लिक एरिया वॉज कॉल्ड। पब्लिक एरिया के पीछे क्या, वेयर ओनली इंटरनल स्टाफ कुड एक्सेस। चलो देख लेते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, कस्टमर्स यहाँ घूम पा रहे हैं, सेलेक्ट देयर ऑन ग्रोसरी, रिमूविंग अननेसेसरी क्लर्क्स, क्रिएटिंग aisle displays and arranging the store to force customer to view all the merchandise over the, ठीक है। गैलरीज where supervisors were allowed to keep an eye to the customers, not disturbing them. And another section of his store is the room only allowed for clerks where called, ये देखो स्टॉक रूम है जहाँ पे इंटरनल स्टाफ ये क्लर्क वगैरह अलाउड थे, तो हम यहाँ लिख देंगे 9th नंबर पे स्टॉक रूम, ठीक है। एंड 10th वाला एट वेयर कस्टमर्स वर अंडर सर्विलेंस, सो कस्टमर्स को यहाँ से बैठ के देख रहे थे ना, वो ये गैलरीज में है, ये देखो गैलरी वेयर सुपरवाइजर्स वर अलाउड टू कीप एन आई टू द कस्टमर्स, तो यहाँ पे हम गैलरीज लगा देंगे। 10th में आएगा गैलरीज। एक के बाद एक लोकेशन मिलती है, कभी कभी ऊपर नीचे मिलती है, बट पैराग्राफ एक ही चल रहा है, देखो आप अभी, ठीक है। अभी ये हो गया, ये 7th क्वेश्चन बचा है, ये कहीं आगे लोकेशन में मिलेगा तो हम उसको लगाएंगे। अभी ये 11th क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइल्ट्स रीडिंग में। वाई डिड क्लेरेंस सॉन्डर वांट टू प्रोपेल द इनोवेशन ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स एट हिज एज। अब ये लोकेशन कहाँ मिलेगी, अभी हमने तो ये सब पढ़ लिया है। अभी जो इसने ग्रोसरी स्टोर के बारे में कुछ किया था, तो यहाँ पे देखो ये कुछ बात कर रहा है इसी पैराग्राफ में, जो कि हम इसको तीसरी बार पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ को। पहले विच सेक्शन कंटेन्स के लिए हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, फिर अब इसके लिए भी हम पढ़ के गए थे, अब इसके लिए भी पढ़ रहे हैं, तो हमें मोस्टली पता है यहाँ पे क्या बात हो रही है। Saunders, a flamboyant and innovative man, noticed that this method resulted in wasting time and expense, so he came up with an unheard solution that would revolutionize the entire grocery industry. He developed a way for shoppers to serve them. देखो यहाँ पे want to propel the innovation of grocery store at his age, इसको पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा आइडिया लगाते हैं। बिकॉज ही वॉज एंथुएस्टिक एंड क्रिएटिव मैन, क्रिएटिव तो यहाँ लिखा है देखो, इनोवेटिव मैन मीन्स क्रिएटिव हो गया। हिज बॉस वांटेड, बॉस का कहीं कोई बात नहीं थी, तो बॉस को तो हम कट कर देते हैं। ही वांटेड टू डेवलप इट्स एफिशिएंसी एंड मेक ए ग्रेट प्रॉफिट एज वेल, ठीक है।
बिकॉज ही वरीड अबाउट द, ये वरीड भी नहीं था वो किसी फ्यूचर कंपटीशन के लिए। तो अपने पास बचा ये वाला ऑप्शन, ये भी है, लेकिन वो क्यों चाह रहा था कि ग्रोसरी स्टोर्स में इन्वेंशन मतलब इनोवेशन हो, तो वो चाह रहा था कि ये सिस्टम डेवलप हो और उससे फिर प्रॉफिट बने, तो इसलिए हम इसको सी लगाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, उसने ये जो मेथड था ना, उसने देखा कि ये रिजल्टेड इन वेस्टेड टाइम एंड एक्सपेंस, सो ही केम अप विद एन अनहर्ड सॉल्यूशन दैट वुड रिवोल्यूशनाइज द ग्रोसरी स्टोर इंडस्ट्री। तो ये उससे उसको फ़ायदा होगा, इसलिए हमने ये ऑप्शन लगाया। अब 12th, व्हाट हैपन टू क्लेरेंस सॉन्डर्स फर्स्ट स्टोर ऑफ पिगली विगली। अब पिगली विगली के बारे में हमारा यहाँ लिखा है, देखो तो पिगली विगली स्टोर का क्या हुआ, वो ये पूछ रहा है फर्स्ट स्टोर जो है उसका क्या हुआ। तो इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट सेल्फ सर्विस पिगली विगली स्टोर एट 79 जेफरसन स्ट्रीट इन मेम्फिस विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ये दिया कस्टमर पेड कैश सेलेक्टेड देयर गुड्स, ये सब चीज़ें देखो इसने दिया है। शॉपर्स वर नॉट एट द मर्सी ऑफ शॉप क्लर्क्स, दे वर फ्री टू रोम, सब चीज़ों के बारे में लिखा है। लेकिन हुआ क्या है तो लास्ट में पढ़ते हैं। इफ़ यू लुक्ड एट द वे ग्रोसरी स्टोर्स वर रन previously to Piggly Wiggly and Alpha Beta, what you find is that there was a tremendous amount of labor involved. Labor is a major expense. Piggly Wiggly cut the fat. Okay. फिर आगे फिर इसके बारे में है, and the self-service concept took off. Saunders opened 9 stores in the Memphis area within the first year of his business. देखो अच्छा, consumers embraced the efficiency, simplicity, most of all the lower food prices. Saunders soon patented his self-service concept, began franchising this. अच्छा ये हुआ, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? अब हम पिगली विगली के बारे में पढ़कर आए हैं कि पहले ही साल में उसने 9 स्टोर भी बना लिए थे। कस्टमर्स अब पढ़ लेते हैं और यहाँ पे एक्चुअल वाला आंसर देखते हैं। कस्टमर्स कंप्लेंट अबाउट इट्स इम्प्रैक्टिबिलिटी, नहीं कस्टमर ने तो कोई कंप्लेंट नहीं की, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो कस्टमर्स ने तो उसकी एफिशिएंसी, सिंप्लिसिटी और ये सब उसने वेलकम किया था कस्टमर ने, ठीक है। तो हम ये तो नहीं आएगा। इट इंजॉयड ए ग्रेट बिजनेस एंड वॉज अपडेटेड इन द फर्स्ट 12 मंथ्स, ये हो सकता है। अपडेटेड हुआ था ना कि फर्स्ट ईयर में ही उसने 9 और स्टोर्स खोले थे, तो ये हम ऑप्शन लगा सकते हैं। और भी पढ़ लेते हैं। इट एक्सपेंडेड टू मोर देन 1000, ये 1000 तो नहीं बताया उसने कि फ्रेंचाइजी स्टोर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, नहीं 1000 तो गलत लिखा है। सॉन्डर्स वॉज रिक्वायर्ड टू हैव हिज न्यू आइडिया पेटेंटेड एंड ओपन स्टोर, तो लेकिन ये तो वो पहले ही उसने पेटेंट करवा लिया अपना, कहाँ है यहाँ पे लिखा ना, सून पेटेंटेड हिज सेल्फ सर्विस, लेकिन ये कह रहा है कि वॉज रिक्वायर्ड टू हैव न्यू आइडिया पेटेंटेड, उसको ज़रूरत थी कि उसके न्यू आइडिया को वो पेटेंट कर लेता, तो ये भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन जो बचा है ये बी वाला ही बचा है, ये ग्रेट बिजनेस हुआ और अपडेटेड इन द फर्स्ट 12 मंथ्स। अब 13th पढ़ते हैं। What left to Clarence Saunders after his death in 1953? अब ये 1953 हमें लोकेशन पे लेके जाएगा। So 1953 यहाँ है। Until the time of his death in October 1953, Saunders was developing plans for another automatic store system called Food Electric. But the store, which was to be located 2 blocks from the first Piggly Wiggly store, never opened. But his name was well remembered along with the name Piggly Wiggly. तो उसका नाम हमेशा Piggly Wiggly के साथ अच्छे से लिया जाता है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, अभी देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है फुली ऑटोमेटिक स्टोर ओपन सून नियर हिज फर्स्ट स्टोर, नहीं ये नहीं ओपन हो सका था, वो लिखा ना कुड नॉट बी ओपन। द नेम ऑफ हिज स्टोर पिगली वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, वो तो था ही, बट हिज नेम वॉज यूजुअली कनेक्टेड विद हिज फेमस शॉप पिगली विगली, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये उसका नाम लिखा है ना, हिज नेम वॉज वेल कनेक्टेड विद पिगली विगली स्टोर। हिज नेम वॉज पॉइंटेड टुगेदर विद द नेम, नहीं, तो ये जो है ना सी वाला हो सकता है। देखो यहाँ लिखा है बट हिज नेम वॉज वेल रिमेंबर्ड अलॉन्ग विद द नेम ऑफ पिगली विगली, ठीक है। तो हम इसमें सी वाला हम ऑप्शन लगा सकते हैं।